बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बग़ैर ब्लेंडर के किस तरीके से हम कॉफ़ी बनाएं और कॉफ़ी का ब्लेंड बनाकर हम इसको हफ्ते भर के लिए स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, और जब चाहें इसमें गर्मा गर्म दूध डाल के उसको एंजॉय कर सकते हैं। कॉफ़ी बनाना तो घर में आसान है, लेकिन मसला क्या होता है कि रोज़ाना कॉफ़ी को कौन फेंटे कौन बनाए। तो इस तरीके से आप करके आप हफ्ते भर के लिए बना के रख सकते हैं और जब चाहें आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी कॉफ़ी। चलें स्टार्ट करते हैं। कॉफ़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने जो है वो 2 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर लिया है। मैंने ये नेस्ले का कॉफ़ी पाउडर यूज़ किया है। 4 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ शुगर। तो इसके जो रेशियो होता है वो यही होता है कि जितनी आपने कॉफ़ी ली है उसकी डबल आप शुगर लें। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप चीनी अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून गर्म दूध या गर्म पानी, लेकिन हम फ़ौरन एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालेंगे। असल मसला यही होता है कि हम क्या करते हैं कि एक साथ जब हम दूध या पानी गर्म डाल देते हैं तो फिर वो कॉफ़ी जो है वो सही से एक तो डिज़ोल्व नहीं होती। सबसे पहली बात है चीनी और कॉफ़ी एक साथ, उसके बाद फिर उसमें झाग नहीं बनती, फिर वो सॉफ्ट नहीं होती। तो आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ा थोड़ा करके दूध डालें, और जैसे आप थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, गर्म दूध या गर्म पानी भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि ये डिज़ोल्व भी हो रही है। आपके पास कॉफ़ी के ग्रेन्यूल्स डिज़ोल्व हो रहे हैं, चीनी भी साथ साथ डिज़ोल्व हो रही है और ये लाइट होती चली जा रही है, और आपको फिर इसको फेंटना भी आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से करते हुए हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। मैक्सिमम आप 4 टेबल स्पून तक दूध डाल सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, देखें इसका कॉफ़ी का कलर चेंज होने लगा है, और हम इसको फेंटते रहेंगे, मुसलसल फेंटते रहेंगे। हम यहाँ पर हाथ से बग़ैर ब्लेंडर के हम यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो आप हैंड ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं, विस्क यूज़ कर सकते हैं, या आप अगर चाहें इलेक्ट्रिक ब्लेंडर यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर आप सारा दूध एक साथ डाल के फिर आप इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से उसको ब्लेंड कर लें। लेकिन चूँकि हम हाथ से ब्लेंड कर रहे हैं तो हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पास ये कॉफ़ी जो लाइट कलर की होती जा रही है। जितना कलर इसका लाइट होगा, बस आप ये समझ लें उतनी अच्छी इसमें झाग बनेगी और उतने अच्छे से इसके ग्रेन्यूल्स डिज़ोल्व हो चुके हैं। तो चूँकि हम हाथ से कर रहे हैं तो ये इसका कलर लाइट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएँ, उसको ब्लेंड करते जाएँ और इस तरीके से सर्कुलर मोशन में चलाते जाएं। अच्छा, एक और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट देखिए इंडिकेशन है, जब इसमें झाग सी बनने लगे, जब आप इस पर इस तरह चलाएं और बबल्स क्रिएट होने लगे, इट्स मीन कि कॉफ़ी बहुत ही फ्लफ़ी बन चुकी है। देखिए आप देख सकते हैं इसके मिक्सचर में बबल्स क्रिएट हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास बिल्कुल डन है ये कॉफ़ी का ब्लेंड। अब हम इसको स्टोर कर सकते हैं हफ्ते भर के लिए, और जब चाहें हम इसको जो है वो इंजॉय कर सकते हैं इससे अपना कॉफ़ी का मग बना के। तो अब हम देख लेते हैं किस तरीके से हमें इसको बनाना है कॉफ़ी को। तो कॉफ़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने जो कॉफ़ी का ब्लेंड जो बनाया है वो मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। तो हमने जिस मग में हमें सर्व करना है उसी मग में हम डायरेक्ट इसका ये ब्लेंड डालेंगे 1 टेबल स्पून। इसी तरीके से कॉफ़ी बनती है जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि इस तरह जो हमें जो सर्विंग मग है उसी में हम डालेंगे इसको, और ऊपर से हम गर्मा गर्म दूध डालेंगे। दूध बिल्कुल गर्म चूल्हे से जो उतरा हुआ दूध होता है, समझ लें वैसा दूध होना चाहिए। बिल्कुल हॉट मिल्क हम इसके अंदर डालेंगे, और जितना ऊपर से डालेंगे उतनी अच्छी इसमें झाग बनेगी। ये देखें इस तरीके से हमने चमचा चला दिया ताकि कॉफ़ी डिज़ोल्व हो जाए, कॉफ़ी जो हमने ब्लेंड बनाया था, और ऊपर से थोड़ा सा और कॉफ़ी का ब्लेंड हम डाल देंगे। ये डिपेंड्स कि आपको कितना पसंद है, उस हिसाब से आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। बस ये तैयार सर्व करते हैं, एंजॉय करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी गर्मा गर्म कॉफ़ी का मग हमारे पास बन चुका है। बहुत मज़े का इंस्टेंट बनता है, और मैंने जैसे आपको बताया कि हफ्ते भर की कॉफ़ी एक साथ बना के इस तरीके से रख सकते हैं, जब चाहे एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये कॉफ़ी बनेगी और बहुत मज़े आपको जो है वो लगेगी। तो अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कर लीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो इसमें हम्बल रिक्वेस्ट को हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरीके की वीडियोज़ और रेसिपीज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।